हम लोगों ने लास्ट क्लास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ा था और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, क्या उसका ओरिजिन था, तो हम लोग उसको आज डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। उसके पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बात किया था कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हम लोगों ने मेन यूज किया था करंट के डिटेक्शन के लिए, और कहा गया था कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था। उसमें एक मैग्नेट था, दूसरा मैग्नेट था। इन दोनों मैग्नेट्स का काम था मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। फिर इस दोनों मैग्नेट्स के बीच में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे प्लेस किया था एक रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये कॉइल हम लोगों का कुछ ऐसे था जिसमें कई सारे टर्न्स दिखाए गए थे। और हम लोगों ने कहा था कि इस कॉइल का ऊपर वाला जो एंड होगा वो फॉस्फर ब्रांच के स्ट्रैप पे माउंटेड होगा, नीचे वाला टर्न स्प्रिंग से माउंटेड था। फिर हम लोगों ने ये भी बोला था कि हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक एंड को लाकर के इधर टर्मिनल T1 पे जोड़ देंगे और कॉइल के दूसरे एंड को टर्मिनल T2 पे जोड़ दिया था। हमने कहा था कि जब हम T1 और T2 को करंट पास करेंगे तो इस कॉइल में करंट पास होगा और इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। जब टॉर्क लगेगा तो कॉइल टर्न करेगा, कॉइल में ट्विस्ट आएगा, और इस कॉइल का जो टर्निंग होगा उस टर्निंग को हम लोग यहाँ पे पॉइंटर पे डिटेक्ट कर लेंगे। तो जो वो आंसर हमारा आया था लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था, तो वो आंसर ये आया था I is equal to K phi upon NAB sin theta। हम लोग का रिजल्ट आया था I is equal to K phi upon NAB sin theta। तो I is equal to K phi upon NAB sin theta आया था, जहां पे हमने बोला था कि ये जो हमारा K है, K is the टॉर्सनल कांस्टेंट, phi था डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर, पॉइंटर कितना एंगल डिफ्लेक्ट कर रहा है, n था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, a was the एरिया ऑफ द कॉइल, b था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और sin थीटा में जो थीटा था दैट इज द एंगल बिटवीन, ये थीटा था एंगल बिटवीन a एंड b, एरिया और फील्ड के बीच का जो एंगल था उसको हम लोगों ने sin थीटा से डिनोट किया था। तो थीटा था एंगल बिटवीन a एंड b, a और b एरिया और फील्ड के बीच का एंगल थीटा था। अब स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि देखो k पहले से पता होगा, k इज अ कांस्टेंट, n भी पहले से पता होगा, n इज अ कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स, a भी नोन है, b भी हमें पहले से पता है। हमको दो चीजें मेजर करनी पड़ेंगी। पहला फाई तो बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो, फाई हम लोग बहुत आसानी से मेजर कर लेंगे क्योंकि फाई बता रहा है इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन, तो जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा वो फाई वहां से मेजर कर लेंगे। लेकिन जो साइन थीटा में थीटा है, इस कॉइल के एरिया और फील्ड के बीच का एंगल, वो मेजर करना हमारे लिए थोड़ा सा एक टफ टास्क होगा। और दूसरा, चूंकि यहाँ पे देखो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन में आ रहा है तो वो नॉन लीनियरिटी प्रोड्यूस करेगा। एक तो थीटा मेजर करना थोड़ा सा एक टफ टास्क हो गया, दूसरा जो हमारा थीटा है वो नॉन लीनियरिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, वो नॉन लीनियरिटी शो कर रहा है। तो उस चीज से बचने के लिए, साइन थीटा को यहाँ अवॉइड करने के लिए हमारा आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा रेडियल। रेडियल का मतलब होता है कि कुछ रेडियस के डायरेक्शन में, रेडियल का मतलब है रेडियस के डायरेक्शन। जो 1 अपॉन साइन थीटा ये नॉन लीनियरिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और हम लोगों ने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रेडियल का मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा रेडियस के डायरेक्शन में। क्या किया गया, इस साइन थीटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा सारी चीजें आपको पता होंगी, फाई मेजर कर लोगे, लेकिन साइन थीटा एक तो मेजर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दूसरा जो हमारा यहाँ पे साइन थीटा है वो अपॉन में आ रहा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में वो नॉन लीनियरिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, उन्होंने क्या किया कि जो ये मैग्नेट्स थे हमारे रेक्टेंगुलर जैसे जो दिख रहे हैं, इन रेक्टेंगुलर मैग्नेट्स को क्या किया गया, सिलिंड्रिकल शेप में बनाया गया। यानी कि अब जो मैग्नेट्स लिए गए वो कुछ ऐसे लिए गए, मैग्नेट्स को
सिलिंड्रिकल शेप में बनाया गया। मैग्नेट्स को कुछ ऐसे बनाया गया, मैग्नेट्स को सिलिंड्रिकल शेप। आप लोगों ने देखा भी होगा मैक्सिमम जो मोटर, फैन और जनरेटर, जितने भी टाइप के रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो सिलिंड्रिकल शेप के ही आपको दिखाई देंगे। तो इस मैग्नेट्स को रेडियल डायरेक्शन में किया, सिलिंड्रिकल शेप में किया गया। सिलिंड्रिकल शेप में करने के बाद क्या किया गया, यहाँ पे ये देखो, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा, कुछ ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी, कुछ ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही थी, साउथ में जा रही थी। और जो कॉइल लिया गया इस बार, जो कॉइल बनाया गया, उस कॉइल को सर्कुलर शेप दिया गया। कॉइल को क्या किया गया, सर्कुलर शेप दिया गया। जो हमारा कॉइल था उसको अभी देखो कॉइल रेक्टेंगुलर था, मैग्नेट भी रेक्टेंगुलर था। यहाँ पे हमारा कॉइल, जो मैग्नेट्स थे वो रेक्टेंगुलर की जगह पे सिलिंड्रिकल कर दिए गए और कॉइल को सर्कुलर बना दिया गया। ऐसा करने पे क्या हुआ, ऐसा करने पे अब देखो जरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। देखो रेडियल के डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कॉइल के साथ अब परपेंडिकुलर हो गई, क्योंकि कॉइल कैसे भी घूमे अब वो हर जगह सर्कुलर शेप का हो गया। तो उस केस में यहाँ पे थीटा हमारा परमानेंट 90 डिग्री हो गया। और जब थीटा आपका परमानेंट 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में अब साइन थीटा हमेशा के लिए क्या हो गया, 90। और आपने पढ़ा है हियर इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब थीटा 90 होगा तो वहां पुट कर दो, तो नया एक्सप्रेशन क्या मिला, I इज इक्वल टू k फाई अपॉन NAB। साइन थीटा की जगह पे 90 रखो और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब ऐसा कर देने पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, ऐसा कर देने पे हमारे एक्सप्रेशन से साइन थीटा हट गया। हमारे एक्सप्रेशन से साइन थीटा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हट गया। अब साइन थीटा को ना मेजर करने की जरूरत है, ना तो वहां पे नॉन लिनियरिटी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसने साइन थीटा को यहाँ पे थीटा 90 कर दिया और वो हमेशा के लिए अब 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों हमने पूछता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्या जरूरत पड़ी है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्रेशन आप लिखोगे और लिखोगे इन दिस एक्सप्रेशन sin थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या I is inversely proportional to sin theta which is producing non-linearity। and second thing, ये जो sin theta है, theta is the area angle between A and B which is not a measurable quantity। यहाँ पे measurable नहीं हो पाएगा, measure नहीं कर सकते, मैकेनिकल वैसे अरेंजमेंट्स नहीं। तो इसको हटाने के लिए हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो परमानेंट 1 हो गया। This is the concept of radial magnetic field. This is the most important topic.